नमस्कार सभी को। आज जो विषय है मैंने उठाया है कि आदमी 100 साल तक जो जिंदा रहता है वो क्यों रहता था, या जो पहले के लोग 100 साल से अधिक जिंदा रहते हैं। आज का जो व्यक्ति है वो 60 साल तक जिंदा रहता है, लेकिन 10 साल दवाओं से ही चलता है। तो ऐसे कौन से बहुत से कारण हैं जो आदमी को जल्दी मरने पर मजबूर कर दे रहा है, जबकि दुनिया की सबसे विकसित टाइम में मनुष्य चल रहा है। इसके पास वो हर चीज उपलब्ध है जिसकी करोड़ों साल हजारों साल से मनुष्य कल्पना कर रहा है। सबसे विकसित टाइम में है मनुष्य, लेकिन उसका जीवन का जो स्पान है, लाइफ स्पान है, वो कम हो गया है। ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शरीर में हमारी कमी हो गई है, जिसकी वजह से हम जो है हमारी एज कम हो गई है। अगर हमें वो जानकारी हो जाए, हम उस दिशा में काम करने लगें, तो हम जो है फिर से लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये बहुत मायने नहीं रखता कि हमारे पास पैसे कितने हैं, हमारे पास कितने घर हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितना बैंक बैलेंस है। इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर एक आप अपने आसपास देख सकते हैं कि एक गरीब आदमी मोटा ताजा हट्टा कट्टा है, और एक जिनके पास जो है वो खुश है, हंसी खुशी रहता है। लेकिन एक जिसके पास सब कुछ है, उसको जिसके पास सब कुछ है ना, उसे सब कुछ खोने का डर सता रहा है। इस वजह से वो परेशान है कि जो मेरे पास है वो खो ना जाए। देखिए, जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में एक तीसरी आंख होती है। जैसे शंकर भगवान की तीसरी आंख हुआ करती थी, उसी तरह हमारे शरीर में एक पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रीट कर दे। वो उसी हिसाब से हमारा शरीर चलता है। उसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। तो ये जो ग्लैंड होती है, ये कैसे वर्क करती है और हमारी खुशियों के लिए। जैसे देखिए, अगर हम लव के केस में देखिए, पीछे आपको बोर्ड पे ध्यान से देखिए, ये कुछ देखिए वो दिख रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, आपको डोपामिन दिया गया है, सेरोटोनिन दिया गया है, ऑक्सीटोसिन दिया गया है, और उसके बाद जो है नॉन डेंड्रलिन दिया गया है। ये मैंने जो है 4 हार्मोन्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन से हमारे खुशी, गम, धोखा, प्यार, उसके बाद पागलपन, ये सारी चीज़ें तो सबसे पहले मैं आपको ये डोपामिन के बारे में बताना चाहूँगा। डोपामिन, आप सूत्र देखिए, उसके बाद ये ठीक उसके बगल आप देख रहे हैं, ये आपका जो है नॉन डेंड्रलिन है। ठीक, देखिए इसमें और इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है। बेंजीन रिंग है, 2 OH है, 1 एमीन है, और वहाँ पर वो ट्रांस फेज में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये दोनों ही हमारे जो है शरीर में खुशी, गम, दुख, दर्द के लिए सहायक है। इसके पीछे देखिए, ये हार्मोन आप देखिए, ये सेरोटोनिन है, ये सेरोटोनिन है, और ये आपका जो है ऑक्सीटोसिन है। ये बड़ा वाला फार्मूला आप देख रहे हैं, ये ऑक्सीटोसिन है और ये सेरोटोनिन है। हमारी ज़िंदगी में जो है, जैसे ये 5 सूत्र आपने देखे, इन केमिकल, ये हार्मोन्स के परसेंटेज पर निर्भर करता है कि हम खुश रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये हमारे शरीर में सिक्रीट कैसे होंगे। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि आप खुश कैसे रहें, स्मार्ट कैसे रहें। स्मार्ट आप जब बोलें तो लोगों को अच्छा लगे, अंदर से कैसे बोले। एक जो ये लोग बनावटी बोलते हैं ना, आप सामने वाला जब बात करता है ना, तो आप समझ जाते हो ये बनावटी बता रहा है, अंदर की बात नहीं। अंदर की बात जो है अंदर से आती है। जैसे देखिए, यहाँ पर ये पीछे आप देखिए थोड़ा सा, ये आपको ये 2 कंडीशन दिख रही है, एक लब दिख रहा है। देखिए ABC लिखा गया नीचे, थोड़ा सा आप उधर भी जान लीजिए। A माने डोपामिन, B माने सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और नॉन एड्रेलिन। ठीक, ये आपके 4 हार्मोन्स यहाँ पर दिए गए। इसके बारे में देखिए आप, अगर ABC लगभग आपके शरीर में 70% से ऊपर सिक्रीट हो रहा है,
तो आप समझ लीजिए LOVE में है, यानी कि आपके जीवन में हैप्पीनेस, यानी कि ये कंडीशन LOV की लागू हो गई है। तो अब ऐसा नहीं है कि वो क्रिटिकल कंडीशन सभी के जीवन में आते हैं। तो ये वो हार्मोन्स होते हैं जो एडल्ट स्टेज में मैक्सिमम मात्रा में सीक्रेट होते हैं किशोरावस्था के आफ्टर, जिसे किशोरावस्था को संघर्ष तनाव की अवस्था कहा जाता है। तो इस अवस्था में अगर इन्हीं हार्मोन्स का ABC का सिक्रीशन कम हो जाए, तब देखिए क्या होता है, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और इन हार्मोनों का जो सिंथेसिस है वो एक ही प्रोसेस में है। सिंथेसिस के बारे में आपको बाद में बताएंगे कि कैसे जो है आपका डोपामिन से मान लीजिए सेरोटोनिन बन जाता है, और सेरोटोनिन से मेलाटोनिन भी एक हार्मोन होता है जो नींद का हार्मोन होता है, जो मुझ में बहुत ज़्यादा निकलता है, मैं अभी तुरंत ही सो जाऊंगा। तो यानी कि अब ये डिप्रेशन का हो गया। आगे चलते हैं, आगे देखिए ये हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस में आपके अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो उस कंडीशन में मैक्सिमम सेरोटोनिन निकलता है। और एनेक्सिटी, यानी कि आप क्रोध में हैं, दिक्कत है, समस्या है, यानी कि गुस्से में जब होते हैं तो आप में ABCD का लेवल बहुत कम हो जाता है एक तरह से। और उसके उधर देखिए वहाँ पर एक दिया गया है आपका एंगर। जब आप बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत ही गुस्से में होते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका नॉरएड्रेनालिन ज़्यादा निकलता है। यानी कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके शरीर में नॉरएड्रेनालिन बहुत ज़्यादा निकलता है। और एक चीज़ और बताएं कि ये जो हमने आपको बताया था डोपामिन और नॉरएड्रेनालिन में थोड़ा सा अंतर है, यानी कि आपको स्थिति को संभालना सीखना है। बस आपके शरीर में पॉजिटिव हार्मोन पहले से हैं, अगर आप उस अपने आप को नहीं संभाल पाते हो तो वो निगेटिव हार्मोन में बदलेगा और प्रक्रियाएं बदल जाएंगी। एक आदमी खुश खुश रहता है, वो एक बात सुनता है और वो गुस्सा हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। और आपने इन चारों के बारे में जाना। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में इसका केमिकल, अभी तो आपने केमिकल सूत्र के बारे में देखा, इसकी मैकेनिज्म भी कैसे ये हमारे शरीर में बनता है। और मैं बताऊं कुछ आदतों का विकास कर लीजिए। आदमी जो है गुड हैबिट्स में गुड पर्सन, रिच हैबिट्स मेक रिच पर्सन, पुअर हैबिट मेक पुअर पर्सन। तो कुछ आदतों में नंबर 1 आदत, आप दिन भर में 10 मिनट पढ़ने की आदत डाल लीजिए। कोई भी किताब जरूर पढ़िए। ये बिना उद्देश्य के कि हमें जो है, अब आप ये सोचिए कि हमें किस फील्ड की किताब पढ़ना, हमें एक्सरसाइज की किताब पढ़ना है, आध्यात्मिक पढ़ना है, मोटिवेशनल पढ़ना है, केयरिंग पढ़ना है, या जो अगर आप टीचिंग से जुड़े हुए हैं मेरी तरह, तो आप अपनी ही किताब को बेहतर तरीके से पढ़िए। यानी कि हमें नई चीज़ पढ़ने का मतलब है उसमें आप नई चीज़ें सीखिए। और दूसरा एक्सरसाइज, आप आधा घंटा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, 5 मिनट एक्सरसाइज। ये 5 मिनट आने वाले 1 महीने बाद 50 मिनट बदल जाएगा और आपके चेहरे पर ऑटोमेटिक ग्लो आने लगेगा। तो एक्सरसाइज और किताब पढ़ना 2 आदतों में पहले डेवलप करिए, ताकि ये हार्मोन्स, जैसे दुनिया के जो सफल लोग हैं, बिल गेट्स, एलन मस्क, और भी जो फेसबुक के CEO, अमेज़ॉन के, गूगल को, इन लोगों की लाइफ स्टाइल और जीवन के बारे में ये लोग बुक्स ज़रूर पढ़ते हैं, जैसा कि मैं भी बहुत बुक्स पढ़ता हूँ। तो ये बुक्स पढ़ने की वजह से ये हार्मोन निकलते हैं। जो मैं आज आपको हार्मोन की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जैसे मैंने कई बार पढ़ा, ये सब जो है, जो बड़े लोग होते हैं वो 50-1 लाख रुपए देकर महीने 6 महीने में ट्रेनिंग्स लेते हैं कि इतनी बड़ी संपत्ति होने के बाद भी कैसे आराम से ज़िंदगी जिया जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो है ये हार्मोन्स के बारे में कुछ सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अब ये सारे केमिकल सेक बनते आपके दिमाग में ही हैं। आपका शरीर जो है वही 37 सेंटीग्रेड है, ठीक, 98.4 फ़ारेनहाइट।
यानी कि बहुत ज़्यादा प्रयोगशाला की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी जो शरीर छोटी सी प्रयोगशाला है, जो आप भोजन खाते हैं उसी से बनता है। अब ये आप अपने दिमाग को इनपुट कैसा देते हैं। अगर खुशियों वाला इनपुट देंगे तो खुशियों का हार्मोन निकलेगा और जो है आप सुखी रहेंगे। अब हमें इनपुट देने में हमें क्या करना है, हमें अपनी आदतों में जो है सुधार करना है। हमें हमेशा क्या है ना, हम अगर आप 100 आदमी से मिल लिए तो वो 99% लोग या 100% लोग दूसरे की बुराई करते हैं। यानी कि क्या, नार एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करा रहे हैं, पूरी ज़िंदगी वही सिक्रीट कराएंगे और कुछ होने वाला नहीं। जैसे बहुत सारी किताब आती, पॉजिटिव हार्मोन नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य क्या वो करता है, लक्ष्य आपको एक जगह केंद्रित करता है और आप सफलता को पाते हैं, पॉजिटिव हार्मोन निकलता है। तो साथियों धन्यवाद, आगे और भी अच्छी वीडियो मिलेंगी आपको। धन्यवाद।